ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਦਾਵਰ नेता कामरेड अतुल कुमार अंजान, जो कुल हिंद किसान सभा के जनरल सकत्तर ने। उन्होंने को असीं जानना चाहांगे कि उन्होंने शब्दों में ये मौजूदा अज के दौर की की स्थिति है जिस दौरान साडी महासम्मेलन हो रहा। कामरेड अतुल अंजान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन एक बड़े ऐतिहासिक दौर से हो रहा है, जब देश के अंदर अगले लोकसभा का चुनाव 1.5 साल बाद होने वाला है, जब देश के अंदर भयंकर महंगाई, गरीबी, बेकारी और सरकार की नीतियां धराशायी हो गई, जब लोगों का विश्वास सरकार के दावों नहीं रह गया है, लेकिन वो देख रहे हैं कि सरकार अपने को बनाए रखने के लिए समाज को अंदर हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान जैसी भाषा का प्रयोग करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रही है। हम इस समय ऐसे भी देख रहे हैं कि देश के अंदर वो शक्तियां जो कभी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थी और चुप हो गई थी, वो अब फिर सर उठा रही हैं। खासतौर से पंजाब में भी ये बात शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ों के पस मंजर हमारा ये सम्मेलन हो रहा है। देश के अंदर जहाँ कहीं भी देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जानते हैं, बड़ी बेबाकी से वो ये सवाल उठाते हैं कि हमें सिर्फ एक धर्म के बारे में सोचना चाहिए, बाकी लोगों के वोट की उनको चिंता नहीं है। बाकी लोग अगर देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है तो उसको भी उनसे कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में जो वोट उनको दे सकता है उसी के बारे में वो चिंता करते हैं। देश के कॉरपोरेट घरानों को जिस तरह से लूट की छूट दे रहे हैं, उससे देश के अंदर देश की सारी हमारी 60-65 साल में जो हमने सार्वजनिक क्षेत्र बनाया, रेल बनाया, भेल बनाया, हमने BHEL बनाया, हमने कॉन्कॉर बनाया, हमने HAL बनाया, क्या नहीं बनाया, ONGC बनाया, ऑयल इंडिया बनाया। आज सबको बेचने की तैयारी हो रही है, बंदरगाहों को बेचने की तैयारी हो रही है, एयरपोर्ट को बेच दिया गया है। करीब 7-8 बंदरगाह कौड़ियों के मोल एक परिवार को बेच दिए गए हैं। और अब तो ये भी फैसला हो गया 7 सितंबर के कैबिनेट की मीटिंग में कि भारतीय रेल के पास जो ज़मीनें हैं, उस ज़मीनों को भी कॉरपोरेट को दे दिया जाए। पहले ज़मीनें दी जाती थी तो वो सिर्फ छूट दे रहे हैं, उससे देश के अंदर देश की सारी हमारी 60-65 साल में जो हमने सार्वजनिक क्षेत्र बनाया, रेल बनाया, भेल बनाया, हमने BHEL बनाया, हमने कॉन्कॉर बनाया, हमने HAL बनाया, क्या नहीं बनाया, ONGC बनाया, ऑयल इंडिया बनाया। आज सबको बेचने की तैयारी हो रही है, बंदरगाहों को बेचने की तैयारी हो रही है, एयरपोर्ट को बेच दिया गया है। करीब 7-8 बंदरगाह कौड़ियों के मोल एक परिवार को बेच दिए गए हैं। और अब तो ये भी फैसला हो गया 7 सितंबर के कैबिनेट की मीटिंग में कि भारतीय रेल के पास जो ज़मीनें हैं, उस ज़मीनों को भी कॉरपोरेट को दे दिया जाए। पहले ज़मीनें दी जाती थी तो वो सिर्फ 6 साल की लीज पर दी जाती थी और उनसे 1.5% वसूला जाता था किराया। अब सरकार ने तय कर दिया है कि उससे 35 साल के बाद उनसे 35 साल की लीज पर दिया जाएगा और उसका लीज का पैसा भी घटा दिया है 1.5% के आसपास। तो एक तरीके से अब रेल के विकास का कहाँ जगह रह गया। आप कह रहे हैं कि हम 4 लाइनें बनाएंगे रेल की, रेल के अंदर हम जो है रेलों के अंदर सुपरफास्ट ट्रेनें चलाएंगे। ज़मीन जब नहीं होगी, जब पटरियां नहीं होंगी, अगल बगल की ज़मीनों को आप कॉरपोरेट घरानों के हाथ होटल खोलने के लिए, रिसोर्ट खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए, मकान बनाने के लिए दे दोगे तो क्या हवाई जहाज आसमान की तरह हमारे रेल चलेंगे? ये वो समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस देश को आगाह कर रहे हैं कि वक्त अभी है, जागो, नहीं तो ये देश बेच देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये देश बेचने वाले लोगों की सरकार है।